Hey friends, it's nice to meet you again. एक biggest question जिसका आंसर अब तक कोई नहीं दे पाया. Our genius is born or mad? According to the scientific studies, एक जीनियस 130 या उससे ऊपर के IQ वाला व्यक्ति होता है. पर इससे पहले, if you haven't subscribed my YouTube channel, please subscribe my channel. Genius can be made. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी. पूरी स्टोरी के लिए वीडियो को पूरा देखिए. सो लेट्स बिगिन. होमर नाम का एक लड़का था. वह स्लीपी हॉलो नाम के शहर में रहता था. शहर एक पहाड़ी के नीचे बसा था. होमर पहाड़ी के ऊपर उसके चाचा हेनरी के साथ एक पुराने मकान में रहता था. पूरे दिन होमर अपने चाचा के छोटे खेत में काम करता और अन्य छोटे मोटे कामों में हाथ पड़े रहा. लेकिन शाम का खाना खत्म होने के बाद होमर अपने चाचा के साथ बाहर के बरामदे में बैठता और अपने सबसे मनपसंद खेल में लग जाता था. उसका शौक था फुग्गे यानी साबुन के बलून को फुलाना. लेकिन होमर के बलून कोई ऑर्डिनरी बलून नहीं थे. उसके बलून इतने मजबूत होते थे कि वह जल्दी फूटते भी नहीं थे. होमर बलून बनाने के लिए एक खास किस्म का सॉल्यूशन तैयार करता था. क्योंकि होमर एक साइंटिस्ट था, वो अलग अलग सॉल्यूशंस को टेस्ट करता और ज़्यादा देर टिकने वाले बलून्स बनाता. उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. पहले वाटर और सोप में थोड़ा ग्लू बनाया, पर वह ज़्यादा ठीक था. एक दिन रात को उसे ख्याल आया और ग्लू में उसने केरोसिन डाला. वह बेहतर था. उस रात उसका बलून 3 फीट लंबा और 5 मिनट तक टिका रहा, फिर फूट गया. इससे होमर की क्यूरियोसिटी बढ़ी. उसने सोचा थोड़ा शैम्पू मदद कर सकता है. वह काम एक रात खाना खाने के बाद होमर और चाचा हेनरी पहाड़ी के ऊपर बैठे थे. होमर ने अभी अभी न जाने क्या क्या मिलाकर बलून का एक नया सॉल्यूशन तैयार किया था. इस बार उसने सॉल्यूशन में थोड़ा सा कोल टार भी मिलाया था. कोल टार से सड़क के किनारे पड़ा मिला था. होमर घर में दौड़ता हुआ गया और फुग्गे फुलाने वाली अपनी सबसे फेवरेट नली ले आया. फिर नली को सॉल्यूशन में डुबाया और फुग्गा फुलाना शुरू किया. पहले तो उसे बलून फुलाने में बहुत जोर से फूंकना पड़ा. उसके दोनों गाल एकदम लाल हो गए. पर धीरे धीरे बलून फुलाता गया और फुलाने का काम आसान हो गया. बलून बड़ा होता गया और बड़ा होता गया. 10 फीट, 11 फीट, 12 फीट बलून और बढ़ता ही जा रहा था. बस तभी एक धमाका हुआ और उसके साथ ही बलून फूंकने वाली नली से अलग हो गया. परंतु बलून फूटा नहीं. वह व्हील की तरह गोल गोल लुढ़कने लगा. पहाड़ी की ढल के कारण उसकी रफ्तार तेज होती गई. पहाड़ी पर एक काऊ घास चर रही थी. जब उस गाय को अपनी ओर बलून आते दिखाई दिया तो भैं करके इधर उधर दौड़ने लगी. छोटा लड़का टॉम हाथ में अंडे लेकर जा रहा था. तभी उसे सामने से बलून आता दिखाई पड़ा. उससे पहले कि टॉम बचाओ चिल्लाता, बलून उसके सामने से गुजर गया. रोड पर मिस्टर जॉन शहर में सब्जी बेच रहे थे. दिन भर की थकावट से उन्हें नींद आ रही थी. जैसे ही इतने बड़े बलून को देखा, तुरंत उसकी दुकान की कैंची लेकर दौड़े और कैंची की नोक बलून पर लगाई. बलून फट गया. स्लीपी होलो के सभी लोगों ने गहरी सांस ली. होमर को सबके सामने लाया गया और उसे समझाया गया कि उसकी वजह से आज कितने लोगों की जान जाती. लेकिन होमर के चेहरे पर स्माइल थी, क्योंकि उसने एक ऐसा बलून बनाया था जो अब तक किसी ने नहीं बनाया. उसे लगा अब मैं अपने पैशन को फॉलो कर सकता हूँ. तो देखा आपने दोस्तों, हमेशा अपने पैशन को फॉलो करो. रिजल्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. आई होप यू गाइस फील मोटिवेटेड. इसी तरह मोटिवेटेड रहने के लिए मेरे चैनल जीनियस कैन बी मेड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं.
इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।